प्रिय बच्चों, मैं प्रोफेसर ओम कुमार हर्ष ऑस्ट्रेलिया से एक और वीडियो आपके लिए भेज रहा हूँ। ये वीडियो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न हुई वस्तुओं में गुरुत्व त्वरण पर है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, गुरुत्व त्वरण को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट यानी कि प्रकट किया जाता है। प्रिय बच्चों, आप जानते हैं कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार दो पिंडों के बीच में एक तरह का आकर्षण बल होता है। इनमें से एक पिंड को हम पृथ्वी मान सकते हैं और दूसरे पिंड को हम कोई वस्तु मान सकते हैं जो पृथ्वी के अंदर है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के अंदर यानी गुरुत्वाकर्षण के बल के अंदर रखी जाती है तो पृथ्वी की सतह के करीब आने की कोशिश करती है, क्योंकि पृथ्वी के बल की वजह से उसमें एक त्वरण होता है। आप जानते हैं बच्चों कि न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार जब बल होता है तो उसमें गुरुत्व एक त्वरण होती है। क्योंकि ये त्वरण पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण है, इसलिए हम इसको गुरुत्वीय त्वरण भी कहते हैं। प्रिय बच्चों, इस गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा स्थिर रहता है और ये लगभग स्थिर है और इसको हम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इकाई के रूप में प्रकट करते हैं और ये एम के सिस्टम में ऐसा माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई वस्तु पृथ्वी के आकर्षण पर की वजह से स्वतंत्र रूप से छोड़ी जाती है तो प्रति सेकंड वो वस्तु 9.8 मीटर की गति करेगी। लेकिन बच्चों, आपके दिमाग में जरूर कुछ प्रश्न आएगा कि पृथ्वी का आकार इतना बड़ा है, वस्तु इतनी छोटी है, इसलिए हम इस परिभाषा को कैसे सही मान सकते हैं? हाँ, ये सही है। इसलिए हम जब परिभाषा की बात करते हैं तो हम आकर्षण बल को परिभाषित करने के लिए हम पॉइंट मास कहते हैं कि पॉइंट मास पर जो बल होता है। तो बच्चों, हम इसका आगे के बार विवरण देंगे कि गुरुत्वीय त्वरण का मान किन बातों पर निर्भर करता है। ये बात सही है कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ये जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होती है वो दोनों पिंडों के बीच की दूरी है उसके विकर्णानुपाती होती है, यानी उसके रेसिप्रोकल और वर्ग के अनुपाती होती है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि वर्ग के विकर्णानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी के ध्रुव पर ले जाते हैं, आप बच्चों जैसा कि जानते हैं कि ध्रुवों पर हम वस्तु ले जाते हैं तो उसकी दूरी पृथ्वी की केंद्र से कम हो जाती है, क्योंकि हम बल का जो हम मेजरमेंट करते हैं, मापदंड करते हैं, वो पृथ्वी के केंद्र से करते हैं। तो जब पृथ्वी के केंद्र से दूरी हो जाती है तो निश्चित रूप से जी का मान बढ़ जाता है। इसी तरह जब किसी वस्तु को हम इक्वेटर पर यानी कि विषुवत रेखा पर ले जाते हैं तो जी का मान न्यूनतम हो जाता है। और अगली बात यह है कि जब पृथ्वी की घूर्णन गति यानी कि रोटेशनल मोशन बढ़ती है तो जी का मान कम होता है। ये क्यों कम होता है? क्योंकि हम जानते हैं न्यूटन के नियम के अनुसार P = m/g, या जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो हम ये कहते हैं कि जब घूर्णन गति जब बढ़ती है तो निश्चित रूप से P = mf को संतुलित रखने के लिए जी का मान कम हो जाता है। लेकिन इसको और समझने के लिए एक और कल्पना करें। आप मान लीजिए आप किसी लिफ्ट में हैं और लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे गति की करती है, तो लिफ्ट के अंदर जो भी हम या कोई बाहर है वो जो है वो इसमें कोई परिवर्तन प्रतीत नहीं होता। लेकिन अगर लिफ्ट एक साथ नीचे डोरी टूट जाए और लिफ्ट अगर नीचे या तार टूट जाए और लिफ्ट नीचे की तरफ गिरती है, ऐसी स्थिति में जो है वो पिंड का भार शून्य होता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में भारहीनता की स्थिति होती है। दूसरे इसको इस रूप में भी समझते हैं कि यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड या उसके फर्श से उठकर उसकी छत से जा लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि हमको ये समझना पड़ेगा
कि पृथ्वी का केंद्र के पास जब जाते हैं या दूर आते हैं तो उसकी जो हम समझ सकते हैं कि उसकी जो आर है यानी कि दूरी है वो पृथ्वी के केंद्र से बदलने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बदलता रहता है। नाउ इसको हम और इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए पृथ्वी किसी वस्तु को आकर्षित करती है, इसका मतलब हम अगर किसी वस्तु को इतना वजन दे, इतने ज्यादा स्पीड दे दें, वजन नहीं स्पीड दे दें, और इस स्पीड ऐसी स्पीड से फेंका जाए कि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति का उस पर कोई असर न हो, बाहर तब ऐसी स्थिति में वो पृथ्वी के इस क्षेत्र से यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चली जाएगी, और ऐसे वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी। इसका मतलब यह है कि ये जो आकर्षण है पृथ्वी का, इस आकर्षण को की एक सीमा है, और इस सीमा को तोड़ने के लिए हम जो स्पीड बनाते हैं वो उसका नाम पलायन वेग है। और इसका उपयोग होता है जब हम रॉकेट को पृथ्वी से लॉन्च करते हैं, या हमारे यहाँ से जब हम चंद्रमा की तरफ जाते हैं या अन्य ग्रहों की तरफ जाते हैं। आगे के वीडियो में मैं इसके और आगे आपको बताने की कोशिश करूँगा। नमस्कार।